गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टीचर्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सबका। और इसके साथ ही आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, तो नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। त्रिपाठी जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, हम लोग क्या करते हैं आज से, जो हम लोग स्टार्ट, अब तक हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग प्रैक्टिस सेट मतलब सेट कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। जो हमारे क्वेश्चन थे उसको हम क्या कर रहे थे, सॉल्व कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, एक एक यूनिट को उठाएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे जुड़े क्वेश्चंस को बनाएंगे और क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला यूनिट जो होगा, आहार एवं पोषण विज्ञान से जुड़ा है। इसमें हम देखते हैं नवरात्रि स्पेशल ऑफर, स्वतंत्रता बैच, लक्ष्य फाउंडेशन बैच और इसके साथ ही स्वतंत्रता बैच ऑफर। इसमें फिजिटी पर 501 रुपये की छूट, लक्ष्य पर 1000 की और स्वतंत्रता पर 501 रुपये की छूट है। सभी विषय उपलब्ध हैं। सबसे ज़्यादा शिक्षक बनाने वाली संस्था लक्ष्य फाउंडेशन बैच या स्वतंत्रता बैच। हमारा आज का जो टॉपिक, सबसे पहले हमने पहले बताया कि हम लोग को जो 5 पार्ट पढ़ने हैं। पहला पार्ट है हमारा आहार एवं पोषण। सेकेंड पार्ट है प्रोटीन, यूनिट कह सकते हैं। थर्ड है वसा। फोर्थ है खनिज। फिफ्थ है विटामिन। सिक्स है जल। ये हमारे सभी क्या थे, यूनिट्स थे, इसके बारे में हमें क्या करना था, पढ़ना था। तो हम आज हमारा जो टॉपिक था वो आहार एवं पोषण विज्ञान से संबंधित है। हमें सबसे पहले देखना है कि आहार क्या है, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पोषण विज्ञान क्या है, और फिर इसके अंतर्गत हमारे कितने पोषक तत्व आते हैं, फिर उनमें से एक एक के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं आहार एवं पोषण विज्ञान। आहार की बात हो रही है, जिसे हम फूड के नाम से भी जानते हैं, और पोषण हम वहाँ पे हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। हाँ, तो हम सबसे पहले पोषण विज्ञान की बात करते हैं। पोषण क्या है और ये हमारे शरीर में किस प्रकार से आवश्यक है। तो जो पोषण हमारा होता है, जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से, जीवों द्वारा जीवों द्वारा इन जीवों द्वारा इन भोज्य पदार्थों से, पोषक भोज्य पदार्थों से जीवों द्वारा इन भोज्य पदार्थों से पोषण तत्वों को प्राप्त करना ही
प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। जो हमारा पोषण है वह जीवों द्वारा इन भोज्य पदार्थों को भोज्य पदार्थों से पोषण से जो हमें प्राप्त करना ही हमारा पोषण कहलाता है। अब हम इसे देखते हैं कि हम इसे दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा सुपोषण, या उचित पोषण। सेकंड है हमारा कुपोषण। तो हमने देखा कि हमारा जो पोषण होता है जीवों द्वारा क्या कहते हैं? भोज्य पदार्थों से। किसे? जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों से पोषण जो तत्वों को क्या हो रहा है? प्राप्त कर रहे हैं, वही हमारा क्या है? पोषण है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोषण क्या है? एक हमारा प्रोसेस है। पोषण क्या है? इसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का प्रोसेस है। एक प्रोसेस की बात हो रही है, एक प्रोसेस है। पोषण हमारा क्या है? एक प्रोसेस है। और हम इसे कितने भागों में बांट रहे थे? दो भागों में बांट रहे थे। पहला था हमारा सुपोषण या उचित पोषण, और दूसरा था हमारा कुपोषण। अब हम इसके आगे पहला वाला देखते हैं। पहले वाले हेडिंग की हम बात करते हैं सुपोषण। सुपोषण या उचित पोषण या गुड न्यूट्रिशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? गुड न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। तो सुपोषण हमारे वह स्थिति है, सुपोषण वह स्थिति है जिनमें संतुलित आहार, सुपोषण हमारी वह स्थिति है जिसमें संतुलित आहार संतुलित आहार विद्यमान रहता है। क्या रहता है? संतुलित आहार विद्यमान रहता है। अब बात यहाँ पर आती है कि हमारा संतुलित आहार क्या है। तो संतुलित आहार वह आहार है संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। हमने पहले देखा कि हमारा पोषण क्या है, फिर हमने देखा कि हमारे पोषण कितने प्रकार का होता है। इसके बाद हमने देखा कि पोषण हमारे दो प्रकार के होते थे। पहला हमारा सुपोषण और दूसरा हमारा है कुपोषण। फिर हम देखते हैं कि हमारा सुपोषण क्या है। तो सुपोषण हमारी वह स्थिति है जिसमें सभी प्रकार के संतुलित आहार या क्या कहते हैं विद्यमान रहते हैं, या पोषक तत्व हमारे मजबूत मौजूद रहते हैं। अब बात आती है कि संतुलित आहार है क्या। तो संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व, फिर से हम वही पहुंच गए, सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। अब हमारे पोषक तत्व कौन कौन से हैं
वो पोषण की बात हो रही थी और ये पोषक तत्व की बात हो रही है। पोषण और पोषक तत्व, तो हमारे पोषक तत्व कौन कौन से यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट। सेकंड हमारा आता है प्रोटीन। थर्ड हमारा आता है वसा। प्रोटीन वसा। फोर्थ हमारा आता है खनिज। फाइव हमारा आता है जल। सिक्स हमारा आता है विटामिन। हमने जब पहले स्टार्टिंग किया तो हमने बताया था कि हमारा जो पोषक तत्व तो उसमें हमारे 6 पार्ट्स आते हैं, जिनमें हमें क्या करना है, एक एक का अध्ययन करना है। तो हमें सबसे पहले किसका अध्ययन करना है, कार्बोहाइड्रेट का अध्ययन करना है। यह हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो हम आगे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट की तरफ। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट है क्या, यह हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है, इसकी हमारे शरीर में आवश्यकता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, यह हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा देने का कार्य करता है। यदि हमें कोई कार्य करना हो तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि हमें ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को हम किस किस नामों से जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को हम कार्बोज के नाम से, या CHO के नाम से, या शर्करा के नाम से, या श्वेत सार के नाम से भी जानते हैं। श्वेत सार, इतने सारे नाम हमारे कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। कार्बोज या CHO, और या फिर शर्करा या हमारा श्वेत सार, इन सभी के नाम से हम किसको जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं। तब ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे इसके संगठन किससे है। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का संगठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का हमारा यौगिक है क्या है, कार्बोहाइड्रेट। फिर हम देखते हैं इसके बाद कि कार्बन कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप ग्लूकोज है। ग्लूकोज, या ब्रैकेट में मोनोसेकेराइड्स है।
सबसे इसका सरलतम और सबसे जटिलतम रूप किसका? कार्बोहाइड्रेट का। सबसे जटिलतम रूप पॉलीसेकेराइड्स है। इसका जो हमारा सबसे छोटा फॉर्म है, सबसे शॉर्ट फॉर्म है, सबसे इजी फॉर्म जो हमारा इसका सरलतम रूप माना जाता है, वह हमारा ग्लूकोज या मोनोसेकेराइड्स माना जाता है। और जो हमारा इसका सबसे जटिलतम रूप माना जाता है, यह हमारा पॉलीसेकेराइड्स माना जाता है। इसके हमारे जो संगठन होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के हमारे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, इसके यौगिक होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को हम CHO या शर्करा, या फिर हम इसे क्या श्वेत सार, इसे हम कार्बनिक क्या क्या पदार्थ या तत्व के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसकी हमें प्राप्ति कहाँ से हो रही है? C6H12O6 बेटा ग्लूकोज का सूत्र है। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट की हमारी प्राप्ति कहाँ से हो रही है? प्राप्ति देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें वानस्पति जगत से होती है। कहाँ से? वानस्पति जगत से। वानस्पति जगत से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। बिल्कुल त्रिपाठी जी, पोषक तत्वों को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। बिल्कुल, हर बुक्स में अलग अलग उसकी परिभाषा दी रहती है। तो इसकी हमारी प्राप्ति कहाँ से हो रही है? वनस्पति जगत से हो रही है। और हमने देखा इसका हमारा संगठन क्या है। अब हमें ये देखना है कि हमारे शरीर में इसका क्या कार्य है। तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट का कार्य होता है, वो ऊर्जा देने का कार्य होता है। क्या होता है? ऊर्जा देने का कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा देने का कार्य करता है। ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसका यह मुख्य कार्य होता है। यह हमारे शरीर में क्या करता है? ऊर्जा देने का कार्य करता है। इसके साथ ही हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60 से 70% होती है। 60 से 70% होती है। और हमारे शरीर में 60 से 65%, आहार की बात अलग हो रही है, और हमारे शरीर में 60 से 65%, शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60 से 65% मौजूद होती है। हाँ बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट क्या करते? करंट ऊर्जा, तुरंत ऊर्जा देने का रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही। ये हमारा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में। हमने इसमें देखा कि हमें प्राप्त कहाँ से हो रहा है। फिर हमने इसके अंतर्गत देखा कि हमें क्या इसका कार्य, मुख्य कार्य की बात की, ऊर्जा देने की बात की।
इसके बाद हमने हमारे आहार में कितना मौजूद है, हमारे शरीर में क्या कितना मौजूद रहता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। इसे हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा मोनोसेकेराइड्स, और दूसरा है हमारा डाइसेकेराइड्स। और तीसरा है हमारा पॉलीसेकेराइड्स। हमने इसे क्या किया, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। मोनोसेकेराइड्स देखते हैं। मोनोसेकेराइड्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम इसको 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है हमारा ग्लूकोज, दूसरा है हमारा फ्रैक्टोज, और तीसरा है हमारा ग्लैक्टोज। मोनोसेकेराइड्स हमारी वह शर्करा है, इसे हम शर्करा के नाम से भी जानते हैं, वह शर्करा जिसमें एक अणु से मिलकर के मोनोसेकेराइड्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और यह हमारी जल में घुलनशील शर्करा है। मोनोसेकेराइड्स भी और डाइसेकेराइड्स भी, दोनों हमारी शर्कराएं जल में घुलनशील है। और 2 मोनोसेकेराइड्स को मिलाकर के एक डाइसेकेराइड्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और यह भी हमारा जो डाइसेकेराइड्स है, ये हमारा जल में घुलनशील माना जाता है या होता है। और फिर हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की, तो यह हमारा जल में घुलनशील नहीं माना जाता। यह हमारा कार्बोहाइड्रेट का सबसे कठिन या सबसे जटिल रूप माना जाता है, पॉलीसेकेराइड्स। और सबसे सरलतम रूप हमारा माना जाता है मोनोसेकेराइड्स और ग्लूकोज। अब जो हम देखते हैं कि एक अणु से मिलकर के हमारा मोनोसेकेराइड्स का निर्माण होता है, किससे, एक अणु से मिलकर के। डाइसेकेराइड्स में 2 मोनोसेकेराइड्स को मिलाकर के एक डाइसेकेराइड्स का निर्माण होता है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं हमारा ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज। हम ग्लूकोज को जी से परिभाषित कर सकते हैं, फ्रैक्टोज को F से परिभाषित कर सकते हैं, और ग्लैक्टोज को G से। तो हम यहाँ पे इसे कह सकते हैं मोनो बराबर GFG। तो मोनोसेकेराइड्स के अंतर्गत हमारा G से ग्लूकोज, F से हमारा फ्रैक्टोज और G से हमारा ग्लैक्टोज आता है। अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की। तो इसमें हमारे मोनोसेकेराइड्स के 2 अणु मिलकर के एक डाइसेकेराइड्स का निर्माण करते हैं। मोनोसेकेराइड्स के 2 अणु, पहला हमारा इसके अंतर्गत आता है लैक्टोज, सुक्रोज, और थर्ड है हमारा माल्टोज। तो ये जो हमारे तीनों हैं, ये 2 मोनोसेकेराइड से मिलकर के एक अणु को बनाया जा रहा है। जब लैक्टोज का निर्माण हो तो 2 मोनोसेकेराइड्स, फिर 2 मोनोसेकेराइड्स मिलाकर के सुक्रोज का निर्माण करेंगे, फिर 2 मोनोसेकेराइड्स मिलाकर के माल्टोज का निर्माण करेंगे। इसका हम देखते हैं डाई बराबर LCM, मोनो बराबर GFC और डाई बराबर LCM। अब देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स की हम बात करें। इसमें हमारे ढेर सारे अणु मिलाकर के पॉलीसेकेराइड्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। पहला हमारा होता है स्टार्च,
सेकंड है हमारा सेल्यूलोज, फिर हमारा हेमीसेल्यूलोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, यह हमारे क्या सबसे जटिल रूप माने जाते हैं। पॉलीसेकेराइड्स के स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की हम बात करते हैं तो ये हमारे सबसे अधिक जटिल माने जाते हैं। इसमें एक हमारा हो जाएगा ग्लाइकोजन। फिर एक और हो जाएगा डेक्स्ट्रिन। हमारे जो तीन कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण तीन भाग, मोनोसेकेराइड्स, दूसरा था हमारा डाइसेकेराइड्स, तीसरा था हमारा पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स हमारे एक अणु से मिलकर के बन रहा था जिसके अंतर्गत तीन आते हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और ग्लैक्टोज आते हैं। मोनो बराबर जीएफजी। सेकंड देखते हैं डाइसेकेराइड्स हमारे दो मोनो की क्या कहते हैं अणु को मिलाकर के बन रहे थे, एलसीएम, लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। थर्ड हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स की बात करते हैं। इसके अंतर्गत हमारे कई सारे अणुओं को मिलाकर के पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण हो रहा था। पहला है हमारा स्टार्च, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन, ग्लाइकोजन और डेक्स्ट्रिन। अब हम क्या करते हैं, इन सब का एक एक का क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ग्लूकोज के बारे में जानते हैं कि हमारा ग्लूकोज है क्या। ग्लूकोज इसका सूत्र है हमारा C6H12 और O6। अब इसमें कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के हमारे 12 अणु और ऑक्सीजन के हमारे 6 अणु मिलकर के क्या करें ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और ग्लूकोज के हमारे क्या क्या है इसमें नाम है, हम इसको किस किस नाम से जानते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं, ग्रेप शुगर, शुगर के नाम से भी जानते हैं। इसे हम इसके साथ ही ये जो हमारा ग्लूकोज होता है यह क्या करता है हमारे शरीर में तुरंत ऊर्जा देने का कार्य करता है। अंगूर की शरकत सिक और इसके साथ ब्लड शुगर के साथ हम देखते हैं ग्लूकोज को क्या कहते हैं, व्यवस्थित श्रृंखला को बॉडी का सिक्का भी कहते हैं। श्रृंखला को बॉडी का सिक्का। भी कहते हैं। ग्लूकोज हमारा जल में घुलनशील होता है। यह हमारी मीठी शर्करा भी है। और इसके साथ ही ये क्या करती है शरीर में
तुरंत तुरंत ऊर्जा देने का कार्य भी करती है। इतना हमारे ग्लूकोज के बारे में था कि ग्लूकोज का हमारा जो सूत्र होता है C6H12O6, जिसमें कि हमारे कार्बन के 6 अणु होते हैं, हाइड्रोजन के 12 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के हमारे 6 अणु होते हैं। फिर हम देखिए इसे ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं और इसके साथ ही हम इसे अंगूर या ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। फिर ग्लूकोज को व्यवस्थित श्रृंखला को बॉडी का सिक्का भी कहते हैं, कभी कभी हमारा सीधा से बॉडी का सिक्का पूछा जाता है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि जल में हमारा घुलनशील होता है, इसे मीठी शर्करा के रूप में भी जानते हैं। और शरीर में हमें तुरंत ऊर्जा देने का कार्य हमारा क्या करता है, ग्लूकोज करता है। जब कभी हमें चक्कर आता है या किसी भी प्रकार से कमजोरी महसूस होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्लूकोज को लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा देने का कार्य या हमारे शरीर में जिस चीज़ की पूर्ति खपत मतलब थोड़ी सी कमी कमजोरी महसूस हो रही है तो उसको क्या करता है, अच्छे तरीके से जाके पूरा करता है। तो ये हमारे ग्लूकोज के बारे में था। अब हम सेकेंड वाला देखते हैं, फ्रैक्टोज। किसकी बात करें, फ्रैक्टोज की बात करते हैं कि हमारा फ्रैक्टोज, इसे हम फलों की शर्करा के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लेब्यूलोज भी कहते हैं। फ्रैक्टोज को हम लेब्यूलोज भी कहते हैं। और फ्रैक्टोज को हम फलों की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। से भी जानते हैं। और यह हमारा जो फ्रैक्टोज है, ग्लूकोज से 2 गुना अधिक मीठा होता है। फ्रैक्टोज ग्लूकोज की अपेक्षा ग्लूकोज की अपेक्षा 2 गुना अधिक मीठा होता है। फ्रैक्टोज में हमारा कीटोन समूह पाया जाता है। कीटोन समूह पाया जाता है। इतनी बातें हमारी किसके बारे में थी, फ्रैक्टोज के बारे में थी। फ्रैक्टोज के बारे में सबसे पहले हम लेब्यूलोज भी कहते हैं, फिर इसे हम फलों की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा दो हमारे समूह इसमें होते हैं, एक हमारा कार्बोक्सिल एल्डिहाइड होता है और दूसरा हमारा कीटोन समूह होता है। तो हमारा जो फ्रैक्टोज होता है इसमें हम कीटोन समूह पाया जाता है। और इसके साथ ही हम इसमें देखते हैं कि कीटोन समूह के साथ ही हमारे ग्लूकोज की अपेक्षा 2 गुना अधिक मीठा होता है। जो हमारा फ्रैक्टोज होता है, ग्लूकोज की अपेक्षा 2 गुना अधिक मीठा होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ग्लैक्टोज की। सबसे पहले हम ग्लैक्टोज के बारे में यह जानते हैं कि यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। पहला पॉइंट हम इसके बारे में यही देख लेते हैं, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है। हमारे शरीर में इसका निर्माण होता है, किसका, ग्लैक्टोज का। हमारे शरीर में
हमारे शरीर में इसका निर्माण होता है। तो ग्लैक्टोज जो हमारा होता है, एक अणु हमारे इसके ग्लूकोज के होते हैं और एक अणु हमारे लैक्टोज के होते हैं। एक अणु ग्लूकोज के प्लस एक अणु लैक्टोज के। एक अणु ग्लूकोज और एक अणु हमारे लैक्टोज के किसका निर्माण करते हैं? ग्लैक्टोज का। फिर हम इसे देखते हैं। इसे हम न्यूरॉन शुगर के नाम से भी जानते हैं। ग्लैक्टोज को हम न्यूरॉन शुगर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम इसे देखते हैं कि जो हमारा ग्लैक्टोज होता है, रक्त में यदि ग्लैक्टोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ग्लैक्टोज की मात्रा अधिक हो जाती है अधिक हो जाती है तो ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। यहीं पे लिख देते हैं। तो ग्लैक्टोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। हमने आज देखा कि कार्बोहाइड्रेट है क्या, कार्बोहाइड्रेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई, फिर कार्बोहाइड्रेट का संगठन क्या है, फिर हमारे शरीर में इसका कार्य क्या है। इसके बाद हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा। पहला है हमारा मोनोसेकेराइड, दूसरा हमारा डाइसेकेराइड्स और तीसरा है हमारा पॉलीसेकेराइड्स। तो आज हमने जितना पढ़ा मोनोसेकेराइड्स के बारे में पढ़ा कि मोनोसेकेराइड्स को हमने कितने भागों में, 3 भागों में उसे भी डिवाइड किया था। पहला था हमारा ग्लैक्टोज ग्लूकोज, फिर हमारा था फ्रैक्टोज और फिर हमारा ग्लैक्टोज था। फिर हम तीनों के बारे में हमने क्या किया, अध्ययन किया। ग्लूकोज के बारे में देखा कि हम किस किस नाम से जानते हैं, उसका हमारे शरीर में कार्य क्या है। अब ग्लूकोज का हमारा सूत्र है। फिर हमने ग्लैक्टोज के बारे में देखा और इसके बाद हमने फ्रैक्टोज के बारे में देखा। फिर आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स के बारे में